ट्वेल्थ में 11th के कंपैरिजन सिलेबस कम होता है, पहली बात तो ये समझ लो, है ना। और ट्वेल्थ में थ्योरी ज़्यादा है 11th में, जबकि हमारा बेसिकली न्यूमेरिकल ज़्यादा थे। यहाँ भी थ्योरी है, मतलब ऐसा नहीं है न्यूमेरिकल्स हैं यहाँ भी, बट थ्योरी फिर भी ज़्यादा है, ठीक है। अब इसमें जो चैप्टर्स पढ़ने हैं वो पढ़ना है आपको, मैं ऐसे नहीं आज सारे चैप्टर्स नहीं बता रहा, एक ही चैप्टर पढ़ना है अभी तो स्टार्टिंग में, पहले वही बता देता हूँ उसके बारे में। इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ना है, ठीक है। और हर चैप्टर ऑलरेडी पूरा रिकॉर्ड है हमारे पास, बट जैसे मैंने कहा जो क्लास में भी होगा वो भी रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो आपके पास हमेशा ही ऑप्शन रहेगा कि आपका अगर कुछ मिस हो गया या आपको दोबारा पढ़ना है तो आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, और वो आपके लिए फ्री एक्सेस होगा। मेरे ख्याल से बात सब तक पहुंच चुकी होगी, ठीक है, कि आपको दोनों चीज़ें मिलेंगी। अब इलेक्ट्रोस्टैट्स में क्या है, सबसे पहला चैप्टर यही है, ठीक है, ट्वेल्थ का। जहाँ भी 11th की ज़रूरत पड़ेगी मैं 11th का आपको पूरा पढ़ाऊँगा, और इन केस तब भी काम नहीं बन रहा तो फिर मैं आपको 11th का लेक्चर, आप सबका ग्रुप बनेगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, आपको शेयर कर दूंगा यूट्यूब पे या जो भी हमारी ऐप पे, है ना। तो आप वो 11th का चैप्टर देख सकते हो। जैसे बहुत बच्चों को डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आती है तो वो हम पूरा आप दोबारा देख सकते हो, 8 लेक्चर हैं उसके, देख लो यहाँ। और नहीं तो मैं समझाऊंगा ही, मतलब ज़रूरत नहीं पढ़ने देंगे, मैं एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ कि अगर ज़रूरत पड़ी तो, ठीक है। तो हर चैप्टर में थोड़ी बहुत 11th की ज़रूरत होती है, लेकिन आगे चल के, अभी नहीं। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ना क्या क्या है, एक तो चार्ज थ्योरी पढ़नी है। चार्ज थ्योरी, चार्ज क्या होता है, ठीक है, मैंने जैसे कहा थ्योरी काफ़ी है। एक आपको पढ़ना है कूलम्स लॉ, ठीक है। पीछे दिखाई दे रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आज ही अपनी शेयर कर लेना जो भी प्रॉब्लम्स है। और जैसे मैंने कहा ये रिकॉर्ड हो रहा है, और जैसे ही ऑनलाइन बैच शुरू होगा मैं डेट अनाउंस करूँगा, उस दिन ही डलने शुरू हो जाएंगे। और ये ऑलरेडी है भी रिकॉर्ड, पहले से भी है, ऐसा नहीं है, पिछले साल 12th को हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। कूलम्स लॉ है, इसके बाद है आपका गॉस लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, फ्लक्स वगैरह, इसे फ्लक्स बोलते हैं, इसका साइन ये पढ़ना है। फिर आता है पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल, ठीक है। और लास्ट में आता है आपका डाइपोल, मैं डाइपोल लास्ट में पढ़ाता हूँ, बहुत सी बुक्स में पहले दे रखा है ना। डाइपोल मैं आपको लास्ट में कराऊंगा, ठीक है। बंद कर। तो कूलम्स लॉ से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम सबसे पहले इसमें स्टार्ट करेंगे कूलम्स लॉ से, ये थोड़ी थ्योरेटिकल है, इसमें थोड़े बहुत न्यूमेरिकल भी है, तो कूलम्स लॉ से स्टार्ट करेंगे। तो हेडिंग लिख लो आप, कूलम्स लॉ। और ये ना, अब आप मुझसे पूछोगे कि सर हम पढ़ाएंगे किस लेवल पे, तो बोर्ड्स लेवल होगा पहले, मतलब साथ में ही होगा ऑब्वियसली। मान लो कोई टॉपिक पढ़ाना है, से फॉर एग्जांपल, आवाज़ नहीं भाई, कूलम्स लॉ पढ़ाना है मुझे, तो पहले मैं बोर्ड लेवल पे उसे कराऊंगा, फिर उसे नीट लेवल, जेई मेंस लेवल, है ना, नीट, और फिर जेई मेंस। और एडवांस के लिए जो बच्चे मैथ्स से, जिनके पास एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक अलग से बैच बनेगा, आप ही बच्चों में से चूज़ करेंगे हम, है ना, और उनको अलग से पढ़ाया जाएगा। नीट इसमें कवर हो जाएगा। किसी को पढ़ना है एडवांस में, शिफ्ट होना है स्कॉलर बैच में, तो वो शिफ्ट हो सकता है, अभी नहीं, वो कुछ दिनों बाद। अभी तो पहले कंफर्टेबल हो जाओ इसमें, और किस में कितना दम है वो भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब इस चैप्टर में फिर भी आता क्या है, सब बोर्ड्स में कितने मार्क्स का आता है, अराउंड 10 मार्क्स, नीट में 2 से 3 क्वेश्चन, और इसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब 12th का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। अच्छी बात है 12th में केवल 6 से 7 यूनिट्स हैं, इलेक्ट्रोस्टैट्स है, फिर करंट है, फिर मैग्नेटिज्म, EMI, AC, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, बस खत्म। 12th बहुत कम है, 70% है 11th का केवल। तो हम अक्टूबर एंड तक जनरली हर साल नवंबर स्टार्टिंग तक सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम 11th रिवाइज करते हैं, जनरली ट्रेंड ये रहता है, ठीक है। तो मैं सारी एक दिन में सारी बातें नहीं बताता, पढ़ना भी है सर आप आज मत बताओ, धीरे धीरे हम बताते चलेंगे बातें। आज बस ये आइडिया हो गया, हाँ ये चैप्टर है, इतने इससे क्वेश्चन आते हैं और ये हमें पढ़ना है, ठीक है। और हाँ एक बैच बनेगा अच्छे बच्चों का, वो ये वाला बैच में पढ़ेंगे ही, अलग से उनकी क्लास होंगी हफ्ते में 1 या 2 दिन, है ना, उसमें एडवांस का। बट पहले आप ये लेवल तो बना लो, उसके बाद। और हमारी क्लासेस होंगी 5 डेज, मंडे टू फ्राइडे। फ्राइडे जनरली मैं थोड़ा सा हार्ड पढ़ाऊँगा, मतलब और थोड़ा लेवल ऊपर ले जाया करूँगा हमेशा, ठीक है। मंडे टू थर्सडे बेसिक नीट लेवल करा दिया, जेई मेंस करा दिया, फ्राइडे को थोड़ा सा लेवल हल्का सा ऊपर करा करेंगे, बोर्ड्स के क्वेश्चंस करा दिए, है ना, फ्राइडे को थोड़ा सा ऊपर।
और आजकल जो लेवल चल रहा है, अब ये भी बता दूं मैं आपको, जो पेपर आ रहा है वो तीनों का लगभग सेम आ रहा है। बोर्ड्स में भी ऑब्जेक्टिव आने लगे अगर आपको पता हो, और इस साल जेईई मेंस का पेपर अगर आपने देखा हो तो बिल्कुल बोर्ड जैसे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, नीट में भी बहुत आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, तो लगभग ये लेवल सेम है और ये बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना है आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करें हम कूलम्स लॉ। लिख लो जो लिखना है ना, मैं रब कर रहा हूँ इसको फिर। कूलम्स लॉ में सबने इतना तो पढ़ा है, इतना तो सब जानते हैं कि दो चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं या दो चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है ना। पहले रिपेल की बात करते हैं, है ना, इतना तो सब जानते होंगे कि दो सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अब सवाल है कि एक दूसरे को रिपेल करते क्यों है, मतलब कैसे रिपेल करते हैं। ये क्या हो रहा है सुपरमैन की तरह, मतलब मैं यहीं बैठे बैठे तुम्हें रिपेल कर रहा हूँ। भाई मुझे तो आज तक मुझे तो समझ में आया, अगर मुझे इस कुर्सी को धक्का देना है तो मैंने ऐसे धक्का दे दिया, पुश कर दिया, है ना, हाथ लगा के। लेकिन अगर मैं किसी चीज़ को, एक चार्ज दूसरे चार्ज को रिपेल कर रहा है तो विदाउट टचिंग कैसे रिपेल कर रहा है। मतलब ये साइंटिस्ट ना ऐसे सोचता है। एक जो साइंटिस्ट होता है ना, मतलब एक जो छोटा बच्चा होता है, जब हमें कोई मुझसे कहता भी, एक कि किसी की मदर आई हुई थी, वो कह रहे हैं कि उन्हें 9th से ही तैयारी करनी है, 9th में है बच्चा अभी और 11th के बैच में पढ़ना चाहता है। मैंने कहा 11th का बैच तो अभी जून में शुरू होगा। अब वो कह रहे हैं, वो कह रही हैं बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन हम कैसे टेस्ट करते हैं। जो ऐसे सोचता है, जो मतलब बहुत ही अजीब सोच रहा है, कभी तुमने सोचा ही नहीं होगा दो चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सच सच बताना, किसी ने सोचा दो चार्ज एक दूसरे को रिपेल कैसे कर देते हैं विदाउट एनी कॉन्टैक्ट। भाई रिपेल करने के लिए तो मुझे धक्का देना पड़ेगा ना। क्या आप अपने साथ वाले को ऐसे करके पुश कर सकते हो सुपरमैन की तरह, या शक्तिमान कौन था वो, है ना, ऐसे कर सकते हो, ऐसे ही दूर से ही करके दिखाओ। नहीं, अगर कर सकता है तो कोई बस उसे बैठने की ज़रूरत ही नहीं, फिर तो यहाँ टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। वो तो चला उड़ा और अपना गया। तो मुझे बताओ, एक चार्ज, ये ऐसे सोचने चाहिए एक साइंटिस्ट को, मतलब इससे पता लगता है कि हाँ बच्चे में कैलिबर है। ये वो होते हैं जो टॉप 10 रैंक्स लाते हैं। ठीक है, और मुझे आप ये बताओ कि रिपेल कैसे करता है, अगर आइडिया है या किसी ने आज तक सोचा भी है। एक छोड़ दो, अटेंडेंस लिख दो। किसी ने अभी तक सोचा भी है रिपेल के बारे में? सच सच बताना, नहीं तो कह दो हाँ नहीं सोचा, क्योंकि 99% बच्चों ने नहीं सोचा होगा, बस बचपन में याद कर लिया होगा 10th में कि दो चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। कैसे रिपेल करते हैं कभी जानने की कोशिश नहीं करी, तो चलो ये जानते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, चार्ज को आप दो इंसानों की तरह मान लो। बाल बना देते हैं थोड़े से। कई लोगों का चेहरा बहुत बड़ा होता है ना, और शरीर पतला होता है, वैसा है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, कोई अपने आप से रिलेट कर रहा हो, है ना, फिर बाद में मुझे कहे कि ऐसा कर दिया सर। इसके पास एक बैग है और इसके पास भी एक बैग है। देखो तुम आंसर दे सकते थे, वैसे तुमने कॉमन सेंस ही लगाई। सर हम बिना टच करे रिपेल कर सकते हैं। इसकी तरफ पत्थर फेंकने शुरू कर दो और ये तुम्हारी तरफ पत्थर फेंके, क्या होगा? या बॉल, जब हम बॉल फेंकते हैं तो बॉल कैच करते हैं। आप में से क्रिकेट खेलते होंगे बहुत से लोग तो बॉल कैच करते हैं। कैच करते वक्त क्या होता है, पीछे हटते हैं। किसकी वजह से होता है? वैसे मोमेंटम की वजह से ना, मोमेंटम को ज़ीरो करना होता है तो पीछे हटते हैं। और पीछे हटते 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 क्या हो रहे हैं, रिपेल हो रहे हैं ना, रिपेल। इसका मतलब बिल्कुल ऐसे ही, ये जिस तरह से दो पर्सन एक दूसरे को क्या फेंकेंगे, पत्थर फेंकेंगे, और ये पीछे की तरफ रिपेल होगा, ये पीछे की तरफ रिपेल होगा। ये भी चार्ज एक दूसरे की तरफ एक पार्टिकल फेंकते हैं और ये हर समय हर वक्त हो रहा है। ये चार्ज एक दूसरे की तरफ पार्टिकल फेंकते हैं और वो आप अब सर हमें इतना डिटेल में क्यों जाना? इसे कहते हैं पार्टिकल एक्सचेंज थ्योरी। अब आप हमारे क्वेश्चन में क्या आ सकता है, आजकल जैसे हर चीज़ हर क्लास में मैं ये भी समझाऊंगा आपको कि हमें उसका बेनिफिट क्या है, हमें किस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। हमें बोर्ड्स में एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिलेगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, मतलब चार्जेस में
कौन सा पार्टिकल एक्सचेंज होता है। ये तो समझ में आ गया, जब पार्टिकल फेंकेंगे वो मेरी तरफ फेंकेगा तो हम रिपेल होंगे, और तुम पीछे की तरफ रिपेल होंगे, मैं इधर की तरफ रिपेल होऊंगा। तो जो पार्टिकल एक्सचेंज होगा उसका नाम क्या है, कोई आइडिया? ये क्वेश्चन बन जाएगा। ये क्वेश्चन अब यहां भी आ सकता है, ये भी आइडिया दे रहा हूं, यहां भी आ सकता है, और यहां थोड़ा पेपर आसान आया तो यहां भी आ सकता है। कौन सा पार्टिकल एक्सचेंज होता है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? अब हमें ये तो पता लग गया कि जब दो पार्टिकल सेम चार्ज के एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, एंड दिस रिपल्शन इज ड्यू टू द पार्टिकल एक्सचेंज थ्योरी, इसको पार्टिकल एक्सचेंज थ्योरी कहते हैं। एंड द पार्टिकल एक्सचेंज इज, कोई भी जानता हो, या तुक्का मारने में क्या बुराई है? एक बच्चा बोले कोई, फोटोन। गुड। कौन सा पार्टिकल एक्सचेंज होता है? फोटोन। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, मतलब आज क्लास का। लिख लो, अब लिखो, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पार्टिकल exchange is photon, and the repulsion between the two particles is due to particle exchange theory, and the repulsion between the two particles is due to particle exchange theory. और पार्टिकल जो एक्सचेंज होता है वो कहलाता है क्या है? फोटोन। ठीक है, तो यहाँ तक अब हमें पता लग गया कि किस तरह दो पार्टिकल एक्सचेंज होते हैं। वैसे तो अब हम दूसरी फोर्स तो नहीं पढ़ रहे, हमें जो फोर्स पढ़नी है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है? वैसे सर आपने सीधा कूलम्ब्स लॉ स्टार्ट कर दिया, बट ये नहीं बताया। मैं चार्ज थ्योरी में बताऊँगा, वैसे मुझे बताना भी है, लेकिन अभी बता देता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हम चार्ज को स्टडी कर रहे हैं, इतना आप जानते हो, चार्ज को स्टडी करना है हमें एट रेस्ट, है ना, जानते हो सब। ये चार्ज थ्योरी में आएगा, मैंने लिखा ना अभी 5 पार्ट पढ़ेंगे हम। सबसे पहले कूलम्ब्स लॉ पढ़ रहे हैं। तो अभी हम चार्ज के बीच में फोर्स हमने निकाली, और जिसका नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और उस फोर्स में जो पार्टिकल एक्सचेंज होता है वो कौन होता है? फोटोन। अब मेरा क्वेश्चन है, अब पढ़ ही रहे हो तो दूसरी फोर्स भी सुनी लो। ग्रेविटेशन में कौन एक्सचेंज होता है? ग्रेविटॉन। शायद अभी रिसेंटली डिस्कवर भी हुआ है, अगर आप लोग साइंस न्यूज़ पढ़ते हो कुछ। ठीक है, या फिर वही मसालेदार खबरें, ये हो गया, मर्डर हो गया, या ये हो गया, है ना, कई लोगों को तो उसी में आता है। ग्रेविटेशनल फोर्स में कौन सा पार्टिकल एक्सचेंज होता है, ये भी साथ में ही लिख लो, पता चला आ गया। वैसे 11th का क्वेश्चन है ग्रेविटॉन। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फोटोन। मेन दो ही फोर्स चलती हैं, 11th में ग्रेविटेशन और 12th में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, अब आते हैं, हमें पता लग गया फोर्स, हाँ पार्टिकल बिना टच करे कैसे एक दूसरे को रिपेल कर सकते हैं। और आपको भी आज एक ये पता लग गया कि अगर किसी को अपने घर से भगाना है या बिना टच करे, तो है हमारे पास एक तरीका, पत्थर तो मार ही सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हमें पता लगी, बिना टच करे, दूर से टच भी नहीं होगा पत्थर, वो वैसे ही भाग जाएगा, पत्थर दिखाने पे ही भाग जाएगा तुम्हारे। ठीक है, चलो अब कूलम्ब्स लॉ पर आओ। अब ये फोर्स होती कितनी है और इसका फॉर्मूला क्या है, ये कूलम्ब्स ने दिया, और ये मुझे लगता है हर बच्चा जानता है। लेकिन हर चीज़ में ना, अब आपने जो पढ़ा 10th में, उसमें हर चीज़ में छोटा सा चेंज होगा। जो 10th होती है वो 12th होती है, और जो 9th होती है वो 11th होती है। ठीक है, छोटा सा चेंज ज़रूर होगा। हमारे पास दो चार्ज हैं, Q1 एंड Q2, पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, Q1 एंड Q2, और दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, है ना। और वो फोर्स कितनी होती है? सबसे पहले हम लिख देते हैं, अच्छे से लिख देते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। इनवर्सली, ये डेफिनेशन स्कूल में ऐसे ही लिखनी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। देयरफॉर फोर्स इक्वल्स टू स्मॉल k Q1 Q2 बाय r स्क्वायर, ये फोर्स होगी। केवल मॉड की बात हो रही है अभी, वेक्टर की बात नहीं हो रही। अब जैसे वेक्टर वर्ड आ गया, कुछ लोगों को घबराहट हो जाती है, तो मैं पढ़ाऊंगा जहाँ भी मुझे लगेगा
कि 11th का कुछ आ रहा है तो मैं पढ़ाऊँगा, कितनी ज़रूरत पड़ रही है, मुझे लग रहा है अलग से पढ़ाना है तो अलग से पढ़ाऊँगा। ये हालांकि इस बार एक बेनिफिट है, हमारे पास रिकॉर्डेड है सब, अगर किसी को भी पीछे से पढ़ाया जाए तो हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स के उसको लेक्चर देने हैं बस, और एक्सेस आपको मिल जाएगा सब। तो ये फोर्स होती है Q1K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। कितनी फोर्स होती है? K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब मैंने जैसे कहा कि ये तो हमने 10th में भी पढ़ा था सर, एक्स्ट्रा क्या बताया आपने? एक्स्ट्रा मैं आपसे पूछ लेता हूँ, अगर इसकी जगह 2 रॉड्स रखी हुई हैं और उन पर चार्ज है, और उनके बीच डिस्टेंस r है, 2 रॉड्स हैं और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है? r, तो क्या फोर्स होगी? चार्ज दोनों का Q1 Q2 है, उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस, या फिर ऐसे कर देते हैं, कॉर्नर्स के बीच का डिस्टेंस r है और सेंटर के बीच का r/2 है, उनके सेंटर्स के बीच का r/2। अब क्या फोर्स होगी? भाई यहाँ तक सबने पढ़ा है कि जब 2 चार्ज रखे होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ये इसको इधर धक्का देगा, ये इसको इधर धक्का देगा, ठीक है, और जो फोर्स होगी वो K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। और अगर चार्ज की जगह 2 पॉइंट चार्ज की जगह, दीज आर पॉइंट चार्जेस, क्या रखे हुए? पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की जगह एक पूरी की पूरी रॉड रखी हुई है, तो क्या फोर्स होगी? आराम से जो आंसर देना चाहे हाथ खड़ा करें, बस ऐसे करके हम ये प्रोसीजर रखेंगे, ठीक है। और दूसरी बात, जैसे आज सीरियस हो ऐसे ही सीरियस रहना, पूरे साल पढ़ना है और मतलब इन्जॉय करना है पढ़ाई को, है ना। और जो भी हर बार आपको ना हर रोज़ एक DPP मिलेगी, ज़रूरी नहीं है हर रोज़ ही मिले, मान लो अगर मैं उतना करा पाया तो उतना कर लेना, नहीं तो कल नहीं दूंगा फिर DPP, तो उस पर आपको क्वेश्चन ज़रूर करने होंगे, है ना। आज एक DPP मिल जाएगी, अभी 10 क्वेश्चन है उसमें। चलो फिलहाल तो ये बताऊंगा, ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। बोलो आंसर बोल दो, अगर आप आंसर बोलना चाहते हो तो। K Q1 Q2 आप मान रहे हो कि सारा चार्ज सेंटर पे कंसंट्रेटेड है अपॉन r/2 का होल स्क्वायर, अपॉन r/2 का होल स्क्वायर, और ये गलत है, ठीक है। कोई टेंशन नहीं लेना, ना कोई हंसेगा, अब हो जाता है, हमसे मिस्टेक हो जाती है, इंसान होता है, गलती होती है, कोई बात नहीं, ठीक है। यही बातें सीखनी है। ये जो फॉर्मूला है ये पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, रॉड्स के लिए या रिजिड बॉडी, ये रॉड्स क्या होती हैं? रिजिड बॉडी, सब आगे आएगा। रिजिड बॉडी, जैसे तुम क्या हो बताओ, तुम पॉइंट हो कि रिजिड बॉडी हो? रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी तुम्हें क्या लगता है कितने तरह की होती होगी? जिन्होंने 11th पढ़ा उन्होंने तो पढ़ा है। रिजिड बॉडी कितने तरह की होती है? 3। एक लीनियर, भाई एक ऐसा बच्चा है बस एक ही लाइन, बस लाइन ही है वो, और कुछ है ही नहीं उसके अंदर, ठीक है। एक है चलो थोड़ा फैल गया, एरियल, और एक वॉल्यूमेट्रिक, गोल भी हो जाते हैं कुछ बिल्कुल गोल, है ना, एक वॉल्यूमेट्रिक हो गया। तो लीनियर, एरियल और वॉल्यूमेट्रिक, है ना, 3 तरह की होती हैं जो पॉइंट से बनती है। चलो ये बात की बात है, अभी नहीं पढ़ना। मेरा कहने का मतलब इनके लिए वैलिड नहीं है कूलम्स लॉ, वैलिड है मतलब ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है, कूलम्स लॉ तो वैलिड है, मतलब ये नहीं कर सकते आप, आपको इसको छोटे छोटे पॉइंट्स में तोड़ना पड़ेगा। अभी हम ये कुछ नहीं सिखा रहे, ना हम इसकी फोर्स निकाल रहे, बस हम जान रहे हैं कि कूलम्स लॉ का जो फॉर्मूला है इज ओनली वैलिड। ये छोटे छोटे स्टार्स बना के लिखने हैं आपको, यहाँ पे स्टार बनाओगे, दिस फॉर्मूला ओनली वैलिड, ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस। ये बनती है थ्योरेटिकल क्वेश्चन फिजिक्स में, आपके एग्जाम में आएगा, आजकल तो शुरू हो गया ना बोर्ड्स में क्वेश्चन आएगा, कूलम्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर, या कूलम्स लॉ इज वैलिड फॉर 4 ऑप्शन, पॉइंट चार्ज, लीनियर बॉडी, एरियल बॉडी, वॉल्यूमेट्रिक बॉडी। तो आप बोलोगे फॉर्मूला ओनली वैलिड है, ये भी पंगा है, कूलम्स लॉ तो वैलिड है, फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज। अदरवाइज अगर मैं खाली बोलूँ कूलम्स लॉ तो इट इज़ वैलिड फॉर ऑल द बॉडीज, इट इज़ अ यूनिवर्सल लॉ। Coulomb's law is valid for all the bodies, but this formula is valid only for point charge. इन दोनों बातों में अंतर है,
ठीक है, कुलम्स ने ये फॉर्मूला दिया। कुलम्स ने पहले बोला दो बॉडी एक दूसरे को रिपेल करती हैं अगर सेम चार्ज है, अपोजिट है तो अट्रैक्ट। लेकिन फॉर्मूला किसका दिया? केवल पॉइंट का। इनके लिए फॉर्मूला नहीं है। क्यों? क्योंकि हर किसी के लिए अलग फॉर्मूला बनेगा, तो कितने फॉर्मूले देगा वो, इसलिए फॉर्मूला दिया ही नहीं। पॉइंट के लिए फॉर्मूला है। तो अगर हम कंप्लीट सेंटेंस बोले, दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज, कुलम्स लॉ इज यूनिवर्सल लॉ, वैलिड फॉर ऑल द बॉडीज। बिल्कुल ध्यान रखना, चाहे बोर्ड का पेपर हो, कंपटीशन हो, कुछ भी हो, ये छोटे छोटे स्टार तुम्हारे, ये मैं बता रहा हूँ 90% बच्चे, 99% बच्चे बल्कि डेरिवेशन वेरिएशन सब कर लेते हैं, अटकते कहाँ हैं? ये छोटे छोटे क्वेश्चन, ये 1 मार्कर में, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में, बोर्ड्स में, और इवन कंपटीशन में भी। तो ये स्टार बनाते चलना शुरू से, ठीक है। अब पढ़ने का एक और तरीका बता देता हूँ आपको। भाई मैंने खुद IIT निकाला हुआ है, खुद तैयारी करी है, खुद इतना मेहनत करी है, और इतने सालों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हर बार फर्स्ट डे इतने ही बच्चों से शुरू होता है, इसे पढ़ा रहे हैं। तो पढ़ाने का तरीका मैं तुम्हें बहुत अच्छा बताऊंगा। पढ़ने का तरीका है, एक तो ये स्टार्स मेरे बहुत काम आ रहे हैं बच्चों के हर साल। इस साल मेंस में तो बहुत ही बच्चों को बड़ा मज़ा आ गया कि खूब क्वेश्चन आ गए, ठीक है। दूसरा, आपको करना क्या होता है, जब आप DPP मिलेगी उसमें आपके 8 क्वेश्चन हैं, 8 में से 2 ज़रूर होंगे जो आपसे नहीं होंगे, तो वो आप मुझसे डाउट पूछोगे क्लास के बाद। अब ये बड़ा अच्छा है कि 6 के बाद मैं फ्री हूँ, तो 6 से 7 आप मैं यहीं पे बैठूंगा, आप डाउट पूछ सकते हो। 3 से पहले भी आ सकते हो आप डाउट पूछने, 2 बजे आ गए, 2 से 3 डाउट पूछ लिया, 2:30 बजे आ गए, है ना। 3 से 6 अपने कोचिंग करी। कुछ बच्चे 4 से 5 फ्री बैठे थे आज, वो अभी 4 से 5 भी पूछ सकते हैं, और बाकी ऑनलाइन पूछ सकते हो आप। तो वो डाउट्स आप अपनी DPP पर मार्क करोगे, मतलब जो भी, वो भी स्टार बना दोगे। मान लो ये क्वेश्चन नंबर 5 नहीं हुआ, और हमेशा एग्ज़ाम से पहले, चाहे बोर्ड्स हो, कंपटीशन हो, उसे रिवाइज करके ज़रूर जाओगे, ठीक है। ये गलती होती है हमसे, हम ना जब एंड टाइम आता है हमें पता ही, हम सारा कोर्स रिवाइज नहीं कर पाते। हमें वो रिवाइज करना होता है जो काम का है, तो आज से ही शुरू करना है वो काम, ठीक है, और उसे फॉलो करना है बस एंड तक। तो ये बातें लिख ली हमने कि पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है और ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट आगे आ जाओ। आज तो कुछ है ही नहीं, बहुत स्लो धीरे धीरे चीज़ें पढ़ रहे हैं। अभी हमने बस फॉर्मूला जान लिया, कब वैलिड है क्या है। आप मुझसे, आपके दिमाग में सवाल जरूर उठ रहा होगा, रॉड का सर कब निकालेंगे, बाद में। अभी आप पहले, सर हमें जीने तो दो पहले। अभी तो हम आए हैं, पहली बार ऑफलाइन क्लास देखी है, हम तो घर से नहीं निकल पा रहे थे, है ना, इंटरेक्शन ही नहीं हो रहा था। आज कम से कम बातें तो हो रही होंगी आपकी आपस में, ठीक है, थोड़ा घूमने को मिल रहा है। तो जीने दो सर पहले, फिर पढ़ा देना। तो एक एक करके धीरे धीरे छोटा छोटा पढ़ेंगे आज। के क्या होता है पहले मुझे बताओ, है ना। ये तो सब जानते हैं, चार्ज होता है। चार्ज बनता कैसे है, क्या होता है, वो चार्ज थ्योरी में आएगा। डिस्टेंस सब जानते हैं। के क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसकी कोई वैल्यू, कोई भी एक बताए, जब भी बताए तो वो हाथ खड़ा कर दे बस, अगर बताना चाहे। और ये जितना ज़्यादा आप करोगे आज, उतना कॉलेज में आपको बेनिफिट मिलेगा। घबराना नहीं है, मुझसे हेजिटेट नहीं करना। वैसे यहाँ इस क्लास में तो सब मुझे बिना हेजिटेशन वाले ही लग रहे हैं, है ना। हेजिटेट वाला एक आधा ही होगा कोई, वो हेजिटेट ना करे। बताओ भाई। हाँ, ये तुमने बोला तो बहुत सही, लेकिन ये तुमने बोल दिया ग्रेविटेशन का। हो जाता है भाई, क्या करें, आज तो मस्ती के मूड में है सर, आज मन ही नहीं है पढ़ने का। आप बताओ, धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। 9 गलत, 9 ही बोला ना, अच्छा ठीक, मुझे लगा 11 बोला शायद। 11 आएगा उसमें 6.67। वैसे मैं ये नहीं पूछ रहा था, वैल्यू नहीं पूछ रहा मैं, इसकी कुछ और चीज़ पूछ रहा हूँ। हाँ, बैठ के बोलो। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये है इसकी वैल्यू, है ना। वो वैल्यू 9 × 10⁹ आएगी। अब सवाल उठता है, क्योंकि ये जानना है ना, हमें पढ़ना है। क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये पढ़ना है। अब इसमें ये टर्म आ गई, 4 पाई तो सब जानते हैं, व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट। एक एक करके ऐसे टर्म्स पढ़नी है। के कांस्टेंट है, छोटे के से डिनोट करते हैं। कुछ बुक्स अगर बड़े से करें तो घबराना नहीं है ना, गुस्सा नहीं होना। स्मॉल के भी चल जाएगा, बड़ा के भी, बट स्मॉल के है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, वैल्यू नहीं है क्या, पहले तो है क्या फिर वैल्यू। चलो आप ही बताओ। तो सिद्धार्थ नाम है ना। हाँ,
मैं अभी धीरे धीरे सबके नाम मुझे याद हो जाएंगे, 2-4 के तो मुझे पता ही है, जिनकी डीपी बहुत अच्छी, कुछ स्टाइलिश डीपी लगाते हैं ना अपनी, जो एडिट थे उनका तो मुझे धीरे धीरे पता लग गया। कुछ का देखने का भी, कुछ लगाते नहीं और कुछ उल्टी सीधी लगाते हैं तो पता ही नहीं लगता। यहाँ अलग अलग रहे हो तुम बहुत सारे लोग, कुछ को मैं पहचान पा रहा हूँ, और डीपी पे मैं बिल्कुल ही अलग, डीपी में डीपी निकल रहा है मेरे मुँह से, ठीक है। तो डीपी पे में तुम बहुत स्टाइलिश लगते हो, इसमें कोई दो राय नहीं। बताओ भाई, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, सही बात है। क्या होता है परमिटिविटी? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम होता क्या है? यहाँ तो मजाक कर सकते हैं, उसमें नहीं, उसमें तो मुझे दीवारों को पढ़ाना पड़ता था और बहुत मुश्किल काम था वो, है ना, लेकिन फिर भी करा। बट वो लेक्चर्स कंटेंट बड़े अच्छे बने, 12th के तो बहुत ही अच्छे हों। आप जब यहाँ देखोगे ना, वो भी देखना कभी बाद में, तो आपको लगेगा कि हाँ सर वो भी बड़े अच्छे हैं, बट बोरिंग है, उसमें आप बात नहीं कर सकते ना, वन में है वो। बोलो एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी क्या है? अच्छा चलो दूसरी बात पूछते हैं, ये नहीं पूछते, ये पूछते हैं कि सर ये बताओ कि पानी में 2 चार्ज ज़्यादा फोर्स लगाएंगे कि वैक्यूम में? हाथ खड़ा करा करो, ये फिर कुछ पता नहीं चलता, कुछ सुनाई नहीं देता। जो भी बोलना चाहे, मेरा क्वेश्चन है, मैं दोबारा बोल देता हूँ। 2 चार्ज एक दूसरे को पानी में ज़्यादा रिपेल करेंगे, 2 चार्ज रखें और 2 चार्ज फिर से रखें, बट ये पानी में, वाटर में, और ये वैक्यूम में, मतलब हवा में। वैक्यूम भी मतलब बिल्कुल वैक्यूम, एयर भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो किन के बीच में ज़्यादा फोर्स होगी? हाथ खड़ा करके बोलना, मैं पूछ लूँगा अपने आप। मैं इस बहाने से ना नाम भी मुझे याद हो जाएंगे। ये तो पता ही आदित्य है, जिनके नाम नहीं पता, आप बताओ। और हल्का सा मास्क भी नीचे कर लेना, एक बार जान मिलूँगा। कार्तिक है, हाँ। अब बताओ, पानी में ज़्यादा फोर्स लगेगी। कोई इस बात को सपोर्ट करना चाहेगा कि अपोज? जल्दी जल्दी जल्दी, अब इतना भी वेस्ट मत करो टाइम कि सर आज इन्जॉयमेंट है तो बिल्कुल आराम से ही पढ़ेंगे, है ना, आज कुछ नहीं करना ही नहीं है। तो जल्दी आंसर करो, हाँ या ना, सपोर्ट है फिर या अपोज? आपका नाम तो मुझे पता है, अभिषेक। अच्छा, अभिषेक के भाई नहीं, या तो कन्फ्यूज़न हो रहा है, ये उससे हो रहा है। मैंने याद तो करे थे फोटो, लेकिन भूल जाता हूँ मैं। वंश, चलो हाँ समझ गया मैं। अब आप अपोज कर रहे हो, करेक्ट, अपोज। ये कम लगेगी फोर्स, मतलब आपका आंसर गलत है। ये फोर्स क्या होगी? वाटर में कम लगेगी, फोर्स इज लेस। पानी में कम रिपेल करते हैं। वैसे आप ना थोड़ा सोचते तो आंसर दे देते। अब मैं चाहता हूँ थोड़ा सोचो। सबसे मेरा मेजर काम होगा आपको, आपका सोचना बहुत ज़रूरी है। जिन्होंने 11th में पढ़ा है, हमेशा मैंने बोला था पॉज करो और सोचो। वो करा नहीं कभी किसी ने, लेकिन यहाँ तो हम करवा देंगे ज़बरदस्ती। पॉज करो और सोचो और मुझे बताओ कि ऐसा क्यों हो रहा है कि पानी में फोर्स कम हो गई। मैंने कुछ हद तक बात कर दी है इस तरह की। 1 मिनट और सबको सोचने दो, फिर पूछूंगा आपसे लास्ट में पूछूंगा। चलो आप बताओ पहले, एक तो नाम बता देना अपना। विस्कोसिटी, हाँ कुछ हद तक ठीक रीज़न है, पलक गुप्ता, है ना, लेकिन और मुझे और रीज़न चाहिए। आप थोड़ा 11th वाला रीज़न दे रहे हो, ठीक है वैसे, लेकिन और आगे मैंने कुछ लिखा हुआ है ब्लैक बोर्ड पे, परमिटिविटी। अब हीटिंग, अब मैं आपको और एक हिंट दे रहा हूँ। अब कोई और कहना चाहे? परमिटिविटी, चलो थोड़ा और हिंट देता हूँ। परमिटिविटी एक तरह से एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है, और एक तरह से ये बता रही है कि परमिशन से वर्ड आया है परमिटिविटी। आप कुछ बताना चाहो? और ये ध्यान रखना, ये फोर्स क्यों आई थी? बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज ऑफ द पार्टिकल्स। ये फोर्स बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज ऑफ द पार्टिकल्स आई थी। एंड एप्सिलॉन नॉट एक परमिटिविटी वर्ड है जिसमें के आता है, और के इस फॉर्मूले में आता है, तो पानी में फोर्स घटती है। कोई इंटेलिजेंट बच्चा इसका आंसर ज़रूर कर देगा। आप बताएंगे आपका नाम? हाँ बैठ जाओ, बस बैठ के बोलो। बिल्कुल करेक्ट है, जहाँ तक मुझे समझ में आया। सुना तो मुझे कम, लेकिन मैं समझ गया, ठीक है। शायद यही कह रही है कि शुभी नाम है। Q1 Q2 वैक्यूम में एक्सचेंज करना आसान है, पत्थर मारना आसान है वैक्यूम में यार। वैक्यूम में तो बहुत आसान है, मारो खूब। और पानी के अंदर आप पत्थर फेंक ही नहीं पाओगे। पत्थर एक्सचेंज करना पानी में क्या होगा? मुश्किल होगा।
और अगर पानी में मुश्किल होगा तो पानी में परमिटिविटी क्या होगी, पानी में परमिटिविटी एक तरह से क्या होगी, ये उल्टा काम करती है, ध्यान रखना। परमिटिविटी क्या हो गई पानी में, मतलब एक्सचेंज करना मुश्किल हो गया, है ना। परमिटिविटी गलत वर्ड में गलत बोल रहा हूँ, मतलब पानी में एक्सचेंज करना पार्टिकल मुश्किल हो गया। अगर मुश्किल हो गया तो ऑब्वियस सी बात है पार्टिकल एक्सचेंज कम हुआ, है ना, मतलब पार्टिकल को परमिशन कम मिली एक्सचेंज करने की, एक्सचेंज की परमिशन कम मिली तो फोर्स कम लगेगी। उससे मत रिलेट करो एप्सिलॉन नॉट से, फोर्स कम मिलेगी, है ना। तो के की वैल्यू कम हो जाएगी, के की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। पानी में पार्टिकल की फोर्स कम हो जाती है बिकॉज पार्टिकल एक्सचेंज करना मुश्किल होता है, इसलिए फोर्स कम होती है। और फोर्स कम क्यों होती है, क्योंकि के कम होता है। और के कम क्यों होता है, एक्चुअल में ये परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है। पानी के लिए के का फॉर्मूला कुछ और है, क्या, अब हम कुछ और पढ़ने जा रहे हैं। पानी में के का फॉर्मूला ये है, नॉट नहीं आएगा, केवल क्या आएगा, एप्सिलॉन, नॉट नहीं आएगा। इसे कहेंगे परमिटिविटी ऑफ वाटर, तो नहीं कहेंगे, मैं जनरल वर्ड लिख रहा हूं क्योंकि सबकी अलग अलग होगी। परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो पानी में होता क्या है, ये एप्सिलॉन बढ़ जाता है, जिसे आप परमिटिविटी बोल रहे हो, एक तरह से ये बढ़ जाता है। और ये बढ़ने से के की वैल्यू कम हो जाती है। के की वैल्यू कम होती है तो फोर्स कम हो जाती है। वैसे हमें भी समझ में आ रहा है सर, पानी में बहुत दुनिया भर की चीज़ें हैं, पार्टिकल एक्सचेंज करना बहुत मुश्किल है। मान लो आपका मन कर रहा है उसको रिपेल करने का, और आपने मारा उसके पत्थर रिपेल करने के लिए, वो किसी और के लगेगा पक्का, है ना। तो जिससे रिपेल करना था वो हुआ ही नहीं, क्यों, क्योंकि इतना सारा मीडियम बैठा हुआ है। यही काम अगर वैक्यूम में होता तो तुम आसानी से रिपेल कर सकते थे उसको। तो वैक्यूम में रिपेल करना आसान है, पानी में रिपेल करना मुश्किल है, तो पानी में फोर्स कम होगी। अब उसका वैल्यू भी निकाल लेते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। मीडियम में एप्सिलॉन चेंज हो जाएगा, तो ये भी अपने आप में एक वर्ड है, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन। इसे बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ये भी आप लोगों के लिए नया ही है तो मुझे अच्छे से बोल देना चाहिए। लिखते तो कैसे हैं पता नहीं, कौन सी लैंग्वेज है, आई थिंक या तो ग्रीक होगी या फ्रेंच होगी, ठीक है। एप्सिलॉन, मैं तो इसे इंग्लिश में लिख रहा हूँ, ऐसे पता नहीं ऐसे लिखते होंगे नहीं लिखते होंगे, एप्सिलॉन। तो ये तो हो गया एप्सिलॉन नॉट, है ना। और ये वाला क्या हो गया, एप्सिलॉन। बोलने के लिए लिख रहा हूँ, ये ऐसा लिखना मत कहीं पे भी, तुम्हें तो हमेशा सिंबल बनाना है। इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट और इसको एप्सिलॉन। परमिटिविटी एप्सिलॉन ज़्यादा हो जाएगी किसमें, मीडियम में, और वैक्यूम में कम होगी। अब एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल के। ये के अलग है, या मैं छोड़ा भी आपके लिए के लाता नहीं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। एप्सिलॉन आर बता रहा हूँ, पहले लिख लो। व्हाट इज दिस, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। व्हाट इज दिस, वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। और इसे कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ये एक नंबर होता है, बस ऐसे समझ लो, ये एक नंबर है, रिलेटिव परमिटिविटी। इसे आगे कैपिटल के भी कहेंगे, बट वो बाद में आएगा, अभी छोड़ दो, अभी टेंशन मत लो। कैपिटल के भी बोलेंगे, लिख देता हूँ बस मैं, उसका नाम होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बाद में पढ़ेंगे, अभी तो आना ही नहीं हो, थोड़ा सा बाद में आएगा, लिख के छोड़ देते हैं। इस के में और इस के में कंफ्यूज मत हो ना, बुक भी दोनों यही के इस्तेमाल करती हैं, तो मेरी मजबूरी है, मुझे कैपिटल के लिखना पड़ेगा, स्मॉल के। तो पानी के अंदर एप्सिलॉन जो है वो बन जाता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ठीक है। और के की वैल्यू घट जाती है, के की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो के की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो ये हो जाएगी 9 × 10⁹ अपॉन एप्सिलॉन आर, ऐसी तो हो जाएगी। मीडियम में देखना जरा एक बार, सबको दिख रहा है, मीडियम में 9 × 10⁹ अपॉन एप्सिलॉन आर। कोई प्रॉब्लम, दोबारा दिखा रहा हूँ, के की वैल्यू 9 × 10⁹ है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, बट मीडियम में क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन, मीडियम में एप्सिलॉन आता है। एप्सिलॉन की जगह क्या लिखे हुए, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर लिखोगे। इसमें से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कौन है,
अपॉन एप्सिलॉन आर, और एप्सिलॉन आर 1 से बड़ा होता है तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन आर 1 से बड़ा होता है, ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो K घटा फोर्स घटी, K घट गया तो फोर्स भी डिक्रीज हो गई। तो अब हमने ये सीख लिया कि अगर बीच में पानी वगैरह कुछ भी आ जाए, कोई चीज़ आ जाए, तो आपकी फोर्स घट जाती है। अभी मैं वो भी लिखवा देता हूँ, पहले लिख लो आप यहाँ। नहीं, परमिटिविटी को परमिशन वाले वर्ड से मत रिलेट करो, तो मैं ऐसे ही बोल रहा था बस। परमिटिविटी, हाँ एक तरह से परमिटिविटी की वैल्यू ज़्यादा होगी, लेकिन परमिटिविटी ज़्यादा होगी तो K कम होगा, ये ध्यान रखना। मतलब उल्टा है, मतलब परमिशन, नाम तो परमिटिविटी है, लेकिन अगर वो बढ़ती है तो परमिशन कम दे रही है वो, एक तरह से एक्सचेंज मुश्किल हो रहा है। मतलब अगर परमिटिविटी बढ़ती है तो पार्टिकल का एक्सचेंज कम हो जाए, ये कहने का मतलब है फाइनली। रब कर दो सब कुछ। आपने अभी एक बात सीखी है, ये आपने जाना नहीं है, बस लिखा है, कोई बात नहीं, लिखा रहने दो। इसका नाम ये भी है, एप्सिलॉन आर का नाम ये भी है। रिलेटिव परमिटिविटी भी अभी डिटेल में नहीं पढ़ा, K भी नहीं पढ़ा, ये एक साथ ही पढ़ा जाएगा बाद में। आगे बढ़ते हैं। अब एक मेजर क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में, ये थोड़ा है तो 11th का, ठीक है, और लेकिन आता 12th में, और सब ने पढ़ा हुआ होता है। पहले तो मैं आपको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बता दूं। एक तो पहले एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कोई बताएगा? K की वैल्यू तो आएगी वैक्यूम में, क्या हो गई 9 × 10⁹ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कोई बताएगा? चलो मैं बोल देता हूँ, तो 8.854 × 10⁻12। सर आप किसी की भी यूनिट नहीं लिख रहे ना डायमेंशन लिख रहे? हाँ, तो वही एक क्वेश्चन है, वही आपका बोर्ड्स का क्वेश्चन है, और कंपटीशन में भी आ सकता है। मेजर क्वेश्चन, बहुत कॉमन, बहुत बार बोर्ड्स में आ चुका है। तो बोर्ड्स आप ऐसे भी लिख सकते हो, बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट। बट मैं अब आपको एक बात क्लियर करना चाह रहा हूँ, आजकल जो बोर्ड्स में इंपॉर्टेंट है वो नीट और मेंस में भी इंपॉर्टेंट है, एडवांस में नहीं। एडवांस के लिए मैंने क्लियर बोल दिया, अलग बैच बनना ही पड़ेगा, है ना। और जो नीट वाले बच्चे होंगे, बायो वाले, अगर वो आना चाहेंगे तो आ जाएंगे, बट उन्हें कोई नीड नहीं होगी। फिर भी उनका मन करे सर हमें तो फिज़िक्स ही बहुत अच्छे सीखनी है, तो एक अलग बात है, वरना कोई नीड नहीं है। इस बैच में सब कुछ कवर होगा, पूरा एंड तक, पूरा बोर्ड, पूरा नीट। तो आप अगर कभी ऐसा लगे बोर्ड लिख सकते हो, बट मैं आपको बोल रहा हूँ इम्पॉर्टेंट सबके लिए ही है। तो आप मुझे बताने जा रहे हो डायमेंशन ऑफ K, और आगे हम फिर न्यूमेरिकल शुरू कर रहे हैं अब कूलम्स लॉ के। इसके बाद 6:15 तक पढ़ेंगे, या 5:15 ही शुरू हो पाएगी क्लास हमेशा, क्योंकि आपको 10 मिनट लगा करेंगी। 6:10 तक, 6:10 और 6:15 के बीच में छोड़ूंगा मैं। डायमेंशन ऑफ K, एनीबॉडी, कोई भी बताना चाहे बता सकता है। अब ये 11th का क्वेश्चन है भाई। कांस्टेंट की भी डायमेंशन होती है, नहीं पढ़ा? दो तरह के कांस्टेंट्स होते हैं, डायमेंशन लेस कांस्टेंट एंड डायमेंशन वाले कांस्टेंट। ये डायमेंशन वाला कांस्टेंट है, लिख लो अपने पास, हम देख लेंगे, लिख लो, सबको टाइम दो। कोई भी डायमेंशन निकालने के लिए हमें ज़रूरत होती है फॉर्मूले की। एक ही फॉर्मूला पढ़ा आज सर, उसी फॉर्मूले से कहीं ना कहीं कुछ आएगा। उसमें एक दिक्कत हो सकती है आपको, चार्ज की डायमेंशन शायद आप नहीं जानते हो। चार्ज होता है करंट इनटू टाइम। इतनी मदद कर देता हूँ आपकी, एम्पियर इनटू टाइम। अब कर दो, जो निकाल चुके हैं बैठे आराम से, टेंशन फ्री रहें, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, मैंने आपसे आसान ही पूछा है। और इम्पोर्टेंट डाल देना, दो मिनट में जल्दी से करो, बस मैं आंसर दे रहा हूँ। अटेंडेंस अगर सबकी मार्क हो गई हो तो फिर वो आगे फॉरवर्ड कर दो, बस आगे फॉरवर्ड कर दो, अपने आप आ जाएगी। सब मार्क कर दें अपनी अटेंडेंस, किसी की मिस है तो मार्क ज़रूर कर दें, क्योंकि आप लोगों की आप लोगों को मैं अपना मोबाइल भी दूंगा, ग्रुप पे भी ऐड करूंगा। अभी नहीं, 1-2 दिन बाद, जब आप लोग फाइनल हो जाएगा, जब, है ना। फोर्स होता है कैपिटल K Q1 Q2/R², ठीक है। कैपिटल K, ये तो हमारे टाइम से आ रहा है। इवन जब हम IIT दिल्ली में, मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ने भी गया, ठीक है, तब भी
पहले दिन ही कॉलेज में जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही पढ़ते हैं, बल्कि बहुत डीप में जाते हैं, लेकिन तब भी हम यहीं से शुरू करते हैं। मतलब ये तो हम पढ़ते पुराना ही है, पता नहीं क्यों ये भी एक आपका गलत हो रहा है। मतलब पुरानी फिजिक्स, पुराना ही सब कुछ चला आ रहा है, नया कुछ नहीं ऐड हो रहा। अब आज दुनिया बदल रही है, इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं पता, हम आज भी यही पढ़ रहे हैं। चलो, लेकिन पढ़ना तो पड़ता ही है। तो के की डायमेंशन कैसे निकालें बताओ? हमेशा के का फॉर्मूला निकाल लो। क्या बन गया? ऐसे निकलती है कभी भी किसी की डायमेंशन। एटलीस्ट जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं भाई, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, अगर आगे भी डायमेंशन की ज़रूरत पड़ी, डायमेंशन क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, कहीं भी, जिसकी भी निकालनी है उसका एक फॉर्मूला ले आओ, कहीं से भी ढूंढ के उसका एक फॉर्मूला ले आओ। अभी आपको एक ही पता है तो बस यही आ गया। अब उसमें एक एक करके डायमेंशन लिखो। ये तो पता होना चाहिए फोर्स की डायमेंशन। चलो, अगर आपको फोर्स की भी नहीं पता, सर मुझे तो फोर्स की भी नहीं पता, तो फोर्स का फॉर्मूला ले आओ, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, इंटू r²। Q1 Q2 ये मैंने आपको दे दिया चार्ज का, करंट इंटू टाइम। चार्ज कितना होता है? करंट इंटू टाइम। अब लिख सकते हैं हम सबकी। मास की डायमेंशन m, एक्सेलरेशन तो पता होना चाहिए, LT-2, वो भी नहीं पता अगर, तो फिर वेलोसिटी अपॉन टाइम। फिर वेलोसिटी भी नहीं पता तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आप एंड तक जा सकते हो, लेकिन अब मैं इतना तो मान रहा हूँ, क्योंकि हद हो जाएगी अगर मैंने ये नहीं माना, है ना, कि आपको इतना तो पता ही है कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन की LT-2 होती है। इतना तो याद है, याद भूल सकते हो आप, लेकिन आपने पढ़ा ज़रूर है। और r² की L², ठीक है, और I की I को A भी लिख सकते हो, I भी लिख सकते हो, A लिख दो, एम्पियर, एम्पियर का स्क्वायर, T का स्क्वायर। अगर गर्मी लगती होगी तो तीनों AC चल जाएंगे, कोई बात नहीं, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। आप बता देना, अभी एक ही चला हुआ है शायद, ये वाला बस, है ना? चल रहा है, एक तो चल रहा है, यहाँ तक ठंडी हवा आ रही है मुझे तो। चलो, कितना हो गया? ml³ T-4 A-। चेक कर लो भाई मैंने ठीक लिखा है क्या? सबका ये आया? ये होती है डायमेंशन, और ये एक फेवरेट क्वेश्चंस में से एक है सभी कंपटीशन में। अब हम न्यूमेरिकल पे चलते हैं, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ का फॉर्मूला अब हमने ऐसे पढ़ा जाता है, फॉर्मूले को, केवल एक फॉर्मूला हमने उसकी सब कुछ पढ़ लिया, उसमें के क्या है, चार्ज क्या है, आर क्या है, फोर्स बदलती कैसे है, कम हो जाती है पानी में, बट क्वेश्चंस नहीं करे उसके अभी, वो अब सब करेंगे धीरे धीरे। इतना पता लग गया बस, फोर्स कम हो जाती है पानी में फोर्स क्या हो जाती है? कम। बट अभी बहुत डीप में पढ़ना है उसको, अभी तो मैंने बस आइडिया दिया है आपको। लेकिन अब मैं आपको न्यूमेरिकल फर्स्ट टाइप के शुरू करा रहा हूँ, और फिर पानी वाले न्यूमेरिकल बाद में आएंगे, क्योंकि जो मैं DPP दे रहा हूँ आपको, कोशिश यही कर रहा हूँ कि उस तरह का ही आपको पढ़ाया जाए, ताकि आप उस DPP के क्वेश्चंस कर सको, ठीक है। और रोज़ डेली आप जितना पढ़ते हो उतना आपको डेली जाके उसके क्वेश्चंस करने हैं, और वो 20-25 मिनट का काम होगा बस। आपको नहीं समझ में आया तो ये लेक्चर आपको दिखेगा, वो लेक्चर आप देख सकते हो। ये अब 2-3 दिन बाद ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। मतलब आपको नहीं समझ में आया तो आपने दोबारा लेक्चर देख लिया, ठीक है। अभी तो कैमरा आने वाला है, अभी तो मोबाइल से हो रहा है, नहीं तो कैमरे से हो जाएगा, ठीक है। और पुराना भी पढ़ा हुआ है लेक्चर पहले भी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस साल ही प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस पढ़ने वाला बच्चा चाहिए हमें। नहीं तो हर साल एक मेजर प्रॉब्लम क्या है, 4 दिन बच्चे एब्सेंट, पेपर आ गए सर मेरे बोर्ड्स के, स्कूल के, वो छूट गए, या यहाँ क्लास छूट गई। अब वो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हमारे पास हर बार लेक्चर होगा, बस आपको मेहनत करनी है। चलो, न्यूमेरिकल टाइप 1 न्यूमेरिकल शुरू कर रहे हैं। हमेशा फिजिक्स में न्यूमेरिकल होंगे। अच्छा, फिजिक्स ना, एक बच्चे सोचते हैं फिजिक्स ऐसी आ जाती है केमिस्ट्री अब और दूसरे सब्जेक्ट की तरह, मैथ्स बायो। फिजिक्स और मैथ्स एक जैसे हैं। फिजिक्स में आपका और मेरा इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। ये बाकी सब्जेक्ट में चल जाता है, आप ये सोच लो बस लेक्चर देख लिया, मेरा तो हो गया, मैंने क्वेश्चंस कर लिए। नहीं, जब तक आप डाउट्स नहीं पूछोगे तब तक नहीं होगा। तो डाउट्स पूछने बहुत ज़रूरी है, हेजिटेट नहीं करना। अगर डाउट आ रहा है, ज़बरदस्ती भी नहीं पूछने, है ना, कि मन ऐसी मन कर रहा है सर को परेशान करना, डाउट पूछ लेते हैं, वो भी नहीं करना। मतलब डाउट अगर जेन्युइनली आ रहा है तो आप डाउट ज़रूर पूछो, मिस मत करो। टाइप 1, चार्जेस आर ऑन स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन। सिंपल से क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूँ।
और हमने केवल एक ही फॉर्मूला सीखा है फोर्स का, इतना भी हमें पता है। हाँ ये और हमें पता है कि अगर दो चार्ज हैं और वो सेम है तो रिपेल करेंगे, और वो अगर क्या है अपोजिट है तो अट्रैक्ट करेंगे। तो एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ Q, Q और 2Q, मैं भी कुछ नहीं हेल्प कर रहा आपको खास, मुझे 2Q पर फोर्स बता दो, मॉड 2Q पर एक बार फोर्स बताओ। टू क्यू पर फोर्स अगर आपको पता है, मैं पहले हेल्प कर देता हूँ। सारे चार्ज पॉजिटिव हैं, हमें ये पता लग गया है कि अगर दो चार्ज हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ये वाला चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा, ये वाला चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हमें 2Q पर फोर्स निकालनी है, मैं थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। ये वाला चार्ज जैसे आपको जिस पर फोर्स निकालनी है उसको आप उस पर आप हाथ रख लो चाहो तो। अब ये वाला चार्ज इसको किधर रिपेल करेगा, सब लोग बोलेंगे ये वाला चार्ज इसको किधर रिपेल करेगा, राइट, ठीक है। तो आप राइट में फोर्स बना दो, पहला क्वेश्चन मैं ही करा रहा हूँ, राइट में एक फोर्स बना दो। फोर्स की वैल्यू आप मुझे बताओगे इन दोनों के बीच, बोलो K Q 2Q। अब इस वाले पर फोर्स बताओ, बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज अब ये भी तो लगाएगा, जितने भी हैं वो सब लगाएंगे इसके ऊपर, ये इस पे भी लगाएगा। क्या ये सर खुद की फोर्स वो भी लेंगे जो ये इस पे लगाएगा, या सब, या खुद की खुद पे लगाएगा वो सब, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो ये वाला आप इसको नहीं लेंगे, बाकी की वजह से लेंगे फोर्स, इसको आप छुपा दो। आप खुद को कोई चांटा मारते हो सुबह उठ के, एक चांटा इधर एक चांटा इधर, ऐसे नहीं होता ना, दूसरे लोग मारते हैं, आपके पेरेंट्स या कोई और, है ना। तो आप क्या ये वाला चार्ज इधर लगाएगा फोर्स, तो ये वाला चार्ज कितनी लगाएगा ये बता दो मुझे, K Q 2Q बाय r²। और आपको अभी कोई टेंशन नहीं लेनी, कोई वेक्टर नहीं, कुछ नहीं, एक इधर लग रही है एक उधर लग रही है। अब आप दोनों को जोड़ोगे, इतना तो कॉमन सेंस है, एक लेफ्ट है एक राइट है, तो नेट कितनी हो गई 0, तो पहला आंसर 0। तो फोर्स ऑन 2Q इज 0। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ, और अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इस तरह के क्वेश्चंस, ठीक है। एक और करते हैं, एग्जाम में मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एग्जाम में कई बार फिगर नहीं आती, मैं वैसे भी लिखवाऊंगा आपको कि 3 चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन द स्ट्रेट लाइन सच दैट 3Q इज इन बिटवीन द 2 चार्जेस, है ना। हमें फिगर खुद बनानी पड़ती है, मैं लिखवाऊंगा वैसे भी। फाइंड द फोर्स ऑन द कॉर्नर चार्ज, ऑन द चार्ज प्लेस एट द कॉर्नर, तो कॉर्नर पे निकालनी है। तो वो लैंग्वेज, कई लोग वो लैंग्वेज पिक नहीं कर पाते, तो वो भी लिखें, खैर वो DPP में है ना, बट आपको आनी चाहिए। तो इस वाले Q पर फोर्स बताओ, ये सेकेंड क्वेश्चन है, सब लोग ट्राई करेंगे। दूसरी वाली अटेंडेंस मुझे दे दो, ला। मेरे ख्याल से दूसरा क्वेश्चन भी बहुत इजी है, तो जल्दी कर लेंगे आप लोग। मैं तीसरा और दे रहा हूँ, बस ये लास्ट होगा आज की क्लास के लिए, ठीक है। हो सकता है हम पूरा भी ना कर पाएँ इसको, तो होमवर्क में हो जाएगा, कोई बात नहीं। दूसरा सबने कर लिया होगा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तीसरा को अब जैसे मैं बोल दूँ ना, अब सुनो, तीसरे पे मैं लिख रहा हूँ इम्पॉर्टेंट, ये आपको भी लिखना है। मैं हो सकता है हर बार ना लिखूँ, ये समझ जाओ, ये बोर्ड्स और कंपटीशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, और हो रहा है जो मैं बोल रहा हूँ। अब ये आ गया एग्जाम में, तो बहुत चांस है कि आ सकता है। अब ये ज़रूर रिवाइज करके जाया करो, आप उनको छोड़ दो चाहे। अब मैं जल्दी से, मुझे तैयारी करनी, कल मेरा पेपर है, एक बार ये क्वेश्चन ट्राई मार लिया मैंने, अब जो मैं लिखने जा रहा हूँ। और ये भी चेक कर लेते हैं कौन इसे कर पाएगा।
और मैं आपके लिए थोड़ी आसान भी कर दिया, इसमें मैं वैल्यू ये बताता नहीं आपको जगह, मैं फिर भी आपको जगह दे रहा हूँ। x की वैल्यू बतानी है सच दैट फोर्स ऑन Q नॉट इज 0। मैं ये भी कराऊंगा आपको और ये भी कराऊंगा दोनों। चलो 2 मिनट दे रहा हूँ, ट्राई करो। ऐसा नहीं है कि मैंने सारा करा दिया डीपीपी का, लेकिन जितना भी कराया आप इसमें 4-5 क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट कर सकते हो घर जाके, अभी नहीं, ये घर के लिए है। तो डेली मिलेगी ऐसे ही, है ना, और डेली आपको करनी है, और इनकी फ़ाइल बना लेना अच्छे से, सब काम आएंगे। यही आ रहा है एग्ज़ाम में, ठीक है। करीब 12-13 डीपीपी मिलेंगी इलेक्ट्रोस्टैट्स में, छोटी छोटी। चलो ये तो आसान क्वेश्चन है। इस वाले चार्ज पर फोर्स निकालते हैं, इसको कौन कौन पुश करेगा? ये भी पुश करेगा और ये भी पुश करेगा, ये भी पुश करेगा और ये भी पुश करेगा, ठीक है। तो ये 3Q इधर की तरफ पुश करेगा, कितनी हो जाएगी फोर्स? K 3Q Q बाय आर स्क्वायर, बाय आर नहीं, बाय आर स्क्वायर, ठीक है। K 3Q Q बाय आर स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम? 3Q Q बाय आर स्क्वायर। अब इसकी भी तो बताओ भाई, बोलो इसकी कितनी होगी? K Q Q बाय 2R का स्क्वायर, बाय 2R का स्क्वायर। दोनों जुड़ेंगी, दोनों एक तरफ हैं क्या? तो दोनों ऐड होंगी कि माइनस? तो दोनों को ऐड कर दो और बताओ क्या आंसर आ रहा है? 13 KQ स्क्वायर बाय 4R स्क्वायर, ठीक है, गुड, है ना। फोर्स है, यूनिट हो जाएगी न्यूटन, ये आंसर हो जाएगा, है ना ये। अब बस मेरा ये सवाल, और मेरे पास टाइम भी 3 मिनट बचे हैं, लास्ट इसका आंसर करेंगे। टाइमिंग अब आपको आज क्लियर हो गया है, हम पढ़ेंगे कैसे, क्लियर हो गया है। एक बैच और बनेगा भी बाद में, क्योंकि बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं, टाइमिंग बता दी जाएगी उसकी, ठीक है। तो और जो आपका ऑनलाइन बैच होगा, 2-3 बातें मैं अब अनाउंस कर सकता हूँ, तो कुछ दिनों बाद, हो सकता है अप्रैल के स्टार्टिंग में या होली के आसपास, ऑनलाइन बैच भी शुरू होगा। बट ऑनलाइन में यही वाली क्लास अपलोड होगी, तो आपके पास ये चॉइस रहेगी, आपको नहीं आना यहाँ पे मत आओ, ये वाली क्लास यहाँ से देख लो, डाउट पूछने आ जाओ, ठीक है। समझ में आ गया ना कैसे पढ़ाई होगी हमारी? कभी क्लास मिस होगी तो आपके पास क्लास रहेगी। और हमारे वो ऐसा होता है, आप उस क्लास को 50 बार डाउनलोड भी कर सकते हो, 10 बार देखनी हो, 50 बार देखनी, जो करना है करो, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। शेयर नहीं हो पाएगी वो, बस डाउनलोड हो पाएगी। चलो बताओ, इसका आंसर किसी का भी आया? कोई भी बोलना चाहेगा? बस आंसर बोल दो आप। R/3 करेक्ट आंसर है। R/3 वाले कितने हैं? हाँ, जिन जिन का R/3 आ गया करेक्ट आंसर है, गुड, वेरी गुड। बाकी लोग, ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम सब नहीं कर पाए, समझ गए ना क्या होता है इंपॉर्टेंट? हम सब नहीं कर पाए, अराउंड 10-15 बच्चों ने करा, और क्वेश्चन में कुछ था, कुछ तो था, इसमें तो कुछ था ही नहीं, उसमें कुछ था, ठीक है। तो कैसे करते हो? मुश्किल नहीं है वैसे,
आपकी ना यहाँ पे क्या वीक होगी, आपकी मैथ्स वीक है, प्रॉब्लम आपको मैथ्स ने करा होगा, फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ज़रा, इस वाले चार्ज पर ये वाला चार्ज कितनी फोर्स लगाएगा, ये अब आप बताओ आदित्य जल्दी। के क्यू नॉट बाय में बताना बस, एक्स स्क्वायर, ठीक है। और वो वाला चार्ज कितनी लगाएगा, के 4Q, ये वाला चार्ज इस पर, ये वाला चार्ज इस पर, के 4Q नॉट अपॉन R माइनस एक्स का स्क्वायर। एक मिनट देख लो आराम से दोनों फोर्स, ये बिकॉज ऑफ 4Q है, स्मॉल q है, और ये वाला कैपिटल Q नॉट, ये बिकॉज ऑफ 4Q है, ये बिकॉज ऑफ Q है। लिखा तो होगा कई लोगों ने, मुझे लगता है लिखा होगा, सब ने लिखा था। दिक्कत हो रही होगी इससे सॉल्व, मैथ्स वाली दिक्कत। फिजिक्स में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन अब धीरे धीरे सीखेंगे। खैर अब आप क्या चाहते हो कि इस पर फोर्स कितनी हो, 0, तो ये दोनों फोर्स इक्वल हो, तो हम इन्हें इक्वल करेंगे। के 4Q नॉट, और मैथ्स वाली प्रॉब्लम भी तुम्हारी बता देता हूँ क्या हुई होगी, के Q नॉट बाय एक्स स्क्वायर। क्या माइनस, अभी दोनों फोर्स एक इधर इक्वल कर दी। मॉड, हम तो मॉड से खेल रहे हैं अभी, हम खेल किस चीज़ से रहे हैं, मॉड से, मतलब पढ़ाई किससे कर रहे हैं, मॉड से, खेल तो नहीं रहे, है ना, मॉड से कर रहे हैं। तो मॉड है, अभी तो वेक्टर माइनस प्लस कुछ बात ही नहीं करी हम, इस बारे में करेंगे बट अभी नहीं। तो Q नॉट कैंसिल। ज़्यादातर बच्चे इसके बाद किस चीज़ के साथ जा रहे हैं, यहाँ तक कितने लोगों ने कर लिया था, मुझे लगता है काफ़ी लोगों ने करा। यहाँ पर आके हम अटके मैथ्स में, मैं गारंटी दे सकता हूँ, मुझे पता है। अब ज़्यादातर बच्चे ने इसे ओपन करा होगा स्क्वायर को, और कुछ ने रूट लिया होगा। जो रूट वाले हैं वो समझदार हैं, तो रूट ले लें, इसका रूट लें तो 2R माइनस एक्स और 1 अपॉन एक्स। रूट के साथ कुछ लगाते हैं या ऐसे ही ले लेते हैं, प्लस माइनस, तो पहले प्लस लगा लें, माइनस घर जाके लगाना। 2x इक्वल्स टू R माइनस एक्स, ठीक है, 2x इक्वल्स टू R माइनस एक्स, तो 3x इक्वल्स टू R और x इक्वल्स टू, और सर आपने अगर माइनस लगाए तो वो जो आंसर आएगा माइनस लगा के, वो क्यों नहीं है, ये कल बताओगे आप मुझे। वो माइनस लगाने पर जो आंसर आएगा वो क्यों नहीं है आंसर, कल एक दिन छोड़ देते हैं, है ना, जीने दें बच्चों को, बस वही वाली बात है ना। तो भाई कुछ इंटेलिजेंट बच्चे तो हैं ही क्लास में, अब वो दूसरों को थोड़ा सा समय दें, है ना। कल पूछ लें, कोई टेंशन नहीं है, आगे बहुत क्वेश्चन है, अभी उठना मत एकदम, मुझे हटाने देना पहले। प्लस, और ये R/3 आ रहा है प्लस लगाने पर, माइनस लगाने पर क्यों नहीं आएगा, ये कल डिस्कस करेंगे।